होगी भारत के उस मिशन की जिस पर भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर टिकी है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय समय पर यानी कि शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। मंगलवार को इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा था कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है, ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह हवन कराए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का कामाख्या मंदिर, श्रीमठ बागांबरी गद्दी और मुंबई का चामुंडेश्वरी शिव मंदिर शामिल है। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। बता दें कि चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर ये तय करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। अगर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझना जरूरी है कि साउथ पोल पर अगर लैंडिंग हो जाती है तो फिर इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे भारत का नाम आखिर क्यों दुनिया में होगा। क्योंकि ये तिलिस्म है कि साउथ पोल पर कभी भी किसी भी देश के रॉकेट की तरफ से लैंडिंग नहीं हो पाई है और वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 इस चीज को भी तोड़ने वाला है और आज 6:04 का वक्त बेहद खास है। अफ्रीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। आज चांद पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा और शाम 6:04 का वक्त बेहद कीमती। देश भर में इसको लेकर पूजा हो रही है। The real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. The payloads. There is lander and there is rover. Rover is now kept inside the lander, and rover will come out. There are 2 payloads in rover. It's called ASPEX. That is the alpha particle X-ray spectrometer, and LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy. पूरी दुनिया की नजर भारत के उस मून मिशन पर है जब चांद चंद्रयान पर तिरंगा फहराएगा। और इसी मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगरी अयोध्या से लेकर रामनगरी प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलताओं के लिए पूजा पाठ चल रहा है। तस्वीरें अयोध्या और प्रयागराज से भी सामने आई हैं। यहाँ चंद्रयान की सफलता के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन भी किया गया। संतों और बटुकों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया और चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की कामना की। और हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है ये सफल पूर्वक इस ग्रह पर उतरे, ऐसे हम कामना कर रहे हैं ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे। ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील भी करूंगा कि सब लोग जो है तो पूजा पाठ करें। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे लंबे समय से संजोया जा रहा था और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है। वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए भी बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। लैंडर की असली परीक्षा 15 मिनट में होगी क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा।
इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद समय, सही ऊंचाई होना जरूरी है। इसी के साथ ही सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए इस अवधि को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी कि खौफ के 15 मिनट कहा जाता है। लैंडिंग के लिए 4 फेज होंगे: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज, टर्मिनल डिसेंट फेज। रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर लैंडिंग साइट से 750 किलोमीटर दूर होगा और स्पीड 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड, तो वहीं नीचे की तरफ 61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। एल्टीट्यूड होल्ड फेज 10 सेकंड का होगा। इस दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 336 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की ऊंचाई चांद से 800 से 1300 मीटर हो जाएगी। विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और हाइट नापी जाएगी। और आखिरी टर्मिनल डिसेंट फेज में विक्रम लैंडर 150 मीटर ऊपर आ जाएगा। लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा सतह की तस्वीरें खींचेगा। अगर सब सही है तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। To start the launching maneuver sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft landing. लैंडर विक्रम को कल की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा और इसी उम्मीद के साथ देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग करीब करीब पक्की मानी जा रही है। ऐसे में स्पेस एजेंसियों के एक्सपर्ट कुछ चुनौतियों की बात भी कह रहे हैं जो लैंडर के सामने आखिरी वक्त में खड़ी हो सकती है। हालांकि इसरो इस बार अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिख रहा है। तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान सतह पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश चांद के अंधेरे को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें लैंडर के LHDA कैमरे ने भेजी हैं। ये कैमरा चांद पर मौजूद गड्ढे और बड़े पत्थरों से आगाह करते हुए लैंडर को सुरक्षित उतरने में मदद करेगा। इसरो ने चंद्रयान की तरफ से चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहां पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो खराब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है और यही हुआ है। तो हमें एकदम कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसरो ने लैंडिंग का वक्त 23 अगस्त की शाम 6:04 पर रखा है। इस समय यान को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो की तरफ से यह भी बताया गया है कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच संपर्क हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का चांद के करीब पहुंचने पर वेलकम किया है। So that is a very crucial phase. That's the most crucial phase. But the real fruit will come after the landing, after the safe landing, which we are also eagerly waiting for. The payloads. There is lander and there is rover. Rover is now kept inside the lander, and rover will come out. There are two payloads in rover.
It's called ASPEX, that is the alpha particle X-ray spectrometer, and LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy. Both these things are for the measurement of atmospheric surface constituents. It will be looking down from the rover. So it will be getting information about what is the kind of minerals present there, what is the kind of materials present there, like magnesium, aluminium, iron, so many contents, variety of contents. You need both these things, then only you can have the wide cross section. वहीं इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से यकीन कर रहे हैं कि इस बार चंद्रयान मिशन पूरा होगा। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को लेकर अति आत्मविश्वास में थे और इसलिए चंद्रयान 3 का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि सब कुछ गलत होने पर भी इसे चांद पर सुरक्षित उतरना चाहिए। Chandrayaan 1 was our first attempt. At that time, lot of things were not known to us, and we depended on information available elsewhere to decide on that mission. In fact, it was an lunar orbital mission primarily, with a moon impact probe also included. Okay, and Chandrayaan 2, when it came, we attempted the next big step, that is soft landing. Okay. Generally, people take a few orbiter mission to reach the soft landing stage, but we straight away went from an orbiter mission to a landing mission in Chandrayaan 2. And at that time also, we didn't have much information about many of the things, especially the lunar gravity model, the lunar map. All those things were not fully known to us. But the Chandrayaan 2 orbiter was more than 100% successful. It is actually, we have an OHRC, a very high resolution camera there, which allowed us to totally map the lunar surface. And we have our own maps of lunar surface. India has the entire lunar surface mapped on our own, and we have very good resolution, better than 50 centimeter kind of resolution we have for these maps. And so that information actually helps us to decide upon our landing area. भारतीय वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चांद पर सेफ लैंडिंग तो पक्की है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ भी दावा कर चुके हैं कि विक्रम लैंडर चांद पर सेफ लैंडिंग करके ही रहेगा। हालांकि उन्होंने लैंडिंग के दौरान आखिरी 15 मिनट बेहद अहम बताए। अब एक एरोस्पेस वैज्ञानिक ने भी दावा किया है कि चंद्रयान 3 किसी भी सूरत में चांद पर सेफ लैंडिंग करेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद बहुत सारे सुधार किए गए हैं। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी लम्हों को जोखिम और दहशत भरा कहा है। चंद्रयान 2 मिशन की अगुवाई करने वाले सिवन ने कहा कि चांद पर लैंडिंग के लिए जब लैंडर नीचे उतरता है तो वो स्पीड और चांद की सतह पर बैलेंस बनाने का अहम पल होता है। उन्होंने कहा कि उस दौरान 15 मिनट दहशत भरा होता है। सिवन ने कहा कि गलतियों को सुधार लिया गया है और चंद्रयान 3 एक सशक्त मिशन है। So as I said that first there are 3 parts. First that whatever the observations had in that Chandrayaan 2 mission, that has to be corrected. So there are some problems in that the thrusters. There are some problems in the guidance system and the control system. All these corrections in all these 3 systems have been incorporated without any, it has been incorporated. And now, not only that one, and in case of that landing to be happened in a slightly higher velocity, lander legs are strengthened. And also that is wherever possible, that is redundancies incorporated in the sensor side. चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को विक्रम लैंडर के उतरने के बाद उसमें मौजूद रोवर प्रज्ञान तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। वो इसरो को आंकड़े भेजने लगेगा। इसरो ने इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भी इंतजाम कर रखे हैं। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की टीम तैयार की गई है। अब बस इंतजार है उन लम्हों का जब पूरी दुनिया में भारत के चंद्रमेव जयते की गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब से कुछ
कुछ ही घंटों बाद भारत दुनिया में एक नई स्पेस क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है। चांद की सतह के जिस हिस्से पर अभी तक कोई दस्तक नहीं दे पाया है, वहां भारतीय क्षमता के दस्तक होने जा रहे हैं। पूरे देश की नजरें भारत के चंद्रयान मिशन पर है। इसरो की तरफ से नई जानकारी के मुताबिक आज शाम ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा, लेकिन लैंडिंग के जो आखिरी 15 मिनट है वो बेहद अहम होने वाले हैं। बस एक छलांग और हिंदुस्तान का चंद्रयान सीधे चांद की धरती पर पहुंच जाएगा। बस एक दिन बाद हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो जाएगा जिसे लंबे वक्त से संजोया जा रहा है, और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की इबारत लिख लेगा। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर आ टिकी है, वहीं पूरा देश इतिहास बनता देखने के लिए बेकरार है। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे इसरो में हलचल बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। लैंडर विक्रम को 23 अगस्त की शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी है। वैज्ञानिकों ने इसकी टाइमिंग शाम 6:04 की रखी है। अगर सब इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो इस बार चांद पर तिरंगा जरूर लहराएगा। चांद के सफर पर निकला चंद्रयान 3 अब तक हर चुनौती और बाधा को पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त की शाम को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी, और इस प्रक्रिया में 15 से 17 मिनट लगेंगे। लेकिन चंद्रयान के चांद पर उतरने के आखिरी 15 मिनट ही सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान में थ्रस्ट फायर के साथ चांद पर लैंडिंग की कोशिश होगी। लैंडर की असली परीक्षा इन्हीं 15 मिनट में होगी, क्योंकि लैंडर विक्रम को खुद से काम करना होगा। इसरो से कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडिंग के लिए मुफीद वक्त, सही ऊंचाई होना जरूरी है, इसके साथ ही सही मात्रा। तो कुछ ही घंटों बाद भारत दुनिया में नई क्रांति रचने जा रहा है, और इसका इंतजार हर किसी को है।